T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मैच 15 फरवरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा के जा रहा है। इंडिया जो है न्यूजीलैंड को बल्कि हरा के क्या डिस्ट्रॉय करके आ रहा है भाई। जिस तरीके से 271 के रिकॉर्ड लगे हैं, 238 के रिकॉर्ड लगे हैं। पाकिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया से एक अच्छी सीरीज जीती है। हमारे स्पिनर्स भी डोमिनेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे बात होनी है 15 फरवरी की। लास्ट 10 मैचेस देखें पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, 8 पाकिस्तान हारा है, जस्ट 2 मैचेस पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि फेवरेट कौन है और क्या लग रहा है। और स्पेशली हमने जेन्युइन बात करनी है यहाँ पे। ये नहीं है कि उस टीम की साइड ले लें या उस टीम की साइड ले लें। जिस टीम के प्लेयर्स अच्छे हैं, अभिषेक का पाकिस्तान के पास क्या जवाब है। और स्पेशली ईशान किशान जिस तरह से निकला है 2 साल टीम से बाहर, उसके बाद टीम में आया वो लड़का और भाई तबाही मचाई है उसने। 10 छक्के 43 बॉल पे 103 रन। सर क्या कहते हैं, क्या लगता है जो 15 फरवरी का मैच है, इंडिया के पास आउटस्टैंडिंग टीम है, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर रहा है, बट हम ऑस्ट्रेलिया से जीत गए हैं। आपकी क्या ओपिनियन है 15 फरवरी को कौन सी टीम ऊपर है और कौन सी नीचे है? देखिए 15 फरवरी की बात की जाए तो पाकिस्तान परफॉर्मेंस अभी अच्छी हो चुकी है। जैसे देखिए आप ऑस्ट्रेलिया को 2 मैच हरा के आ रहे हैं। आपका मिडिल ऑर्डर और एंड आपका पावर हिटर कोई नहीं है, लेकिन आपके ओपनर अच्छे हैं। क्या लगता है कि हम 2 मैचेस की बेस पे इतनी हाइप दे सकते हैं कि हम डायरेक्ट इंडिया से कंपेयर करें? जी हाइप दे सकते हैं क्योंकि हमारा मोमेंटम बन चुका है। सारी गेम ही मोमेंटम किया। रिजवान भी हमेशा यही कहता रहा, मोमेंटम चला गया, मोमेंटम शुरू हो गया तो अब ये मोमेंटम वहाँ से पकड़ेंगे तो अगले मैच में हम जीतेंगे। ठीक है। पहले तो मुबारकबाद इंडिया की टीम को, बड़ी अच्छी सीरीज उन्होंने वाइंड अप की है और अपने नाम की है। सबसे बड़ी बात है कि वो अपने घर में खेल रहे हैं और उनको पता है कि उधर कंडीशन क्या है, माहौल क्या है, सिस्टम क्या है। और सबसे अच्छी बात है कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है। मॉडर्न डे क्रिकेट हम बेसिकली ना दुनिया में इस टाइम इंडिया की बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है। सबसे पहली बात है क्योंकि वर्ल्ड कप एक तो इंडिया में है। ठीक है। वो इस तरह की क्रिकेट खेल के पता नहीं दुनिया को पहले डरा रहे हैं कि यार पता नहीं हमारे पास आएंगे। ये बात सच है, दुनिया डर भी रही है सर। दुनिया प्रेशर में आ रही है क्योंकि इंडिया के अंदर टूर्नामेंट है। ठीक है, एक आधा मैच पता नहीं है वो पाकिस्तान के खेलता है कि नहीं खेलता, वो एक डजन मैटर, लेकिन ज़्यादा मैचेस जो हैं वो इंडिया में हैं और इंडिया को फ़ायदा ही होगा, 100% होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात भाईजान पता क्या है कि वो जो उनका प्लेटफॉर्म है ना डोमेस्टिक क्रिकेट का, IPL का, जिसका ये वजह है कि उसमें से जो ये ईशान किशन को आपको याद होगा पहले भी लेके आए थे, बिल्कुल फिर ड्रॉप कर दिया गया, फिर ड्रॉप कर दिया गया, फिर उसने वो मायूस नहीं हुआ, उसने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। ठीक है, वो जो क्या नाम है उनकी, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वो जो रांझा ट्रॉफी खेली है उसमें उसने परफॉर्म किया है, उसने रन्स किए हैं। उसके बाद IPL चलता रहा। अब देखे वो एक मिडल ऑर्डर ना एक तगड़ा प्लेयर बन के आया है कि हम लोग कह रहे थे अभिषेक शर्मा ऊपर से आगे अटैक करता है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अभिषेक शर्मा आउट हो जाए ना। उस दिन मैंने लास्ट मैच जो देखा है इनका तीसरा T20, जब 6 पे 2 आउट थे। हाँ जी, 2 आउट हुए हैं आते ही, पहली बॉल पे अभिषेक शर्मा आउट हुआ है। उसके बाद आगे इस बंदे ने उनकी कोई चलने ही नहीं दी, कोई उनके बॉलर्स की कोई डिलीवरी कामयाब नहीं हुई, कोई क्या हैलरी तो क्या सेंटर तो क्या अच्छे बॉलर थे। तो ये तगड़े बॉलर हैं, ये इनका दुनिया में नाम है, हैलरी का एक नाम है। देखिए ना, नाम है तो उसने पहली बॉल पे अभिषेक को आउट कर दिया ना। देखो उसको पता है कि यहाँ पे फंसता है, उसने बॉल मारा। लेकिन वो ये जो ईशान किशन जब पहले भी आया था ना, ये भी मैं समझता हूँ कि वो कुछ लड़के के चक्करों में, किसी और प्लेयर के चक्करों में इसको इन्होंने, क्योंकि जगह नहीं बन सकी। विराट और वो खेलते थे दोनों, रोहित शर्मा खेलते थे, जगह नहीं बन रही थी। मैं तब भी ये कहता था कि यार इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये लड़के के अंदर। ये एक तगड़ा प्लेयर है और इसने बाहर भी रन्स किए हैं, जरूरी नहीं कि इंडिया में किए हैं। ये पहले एक बात होती थी कि इंडिया बाहर जाके फंसता था, अब वो बात गलत हो चुकी कि इंडिया बाहर जाके अब नहीं फंसता। जहां भी जाते हैं अपना लोहा मनवा के आते हैं। सर 350 रन उन्होंने किए हैं आज, देखे तगड़े रन, और सब प्लेयर्स ने रन किए, थोड़ा हिस्सा डाला है। वो ऐसे नहीं हुआ कि जी बाबर नहीं चला तो फलाना नहीं चला तो आगा नहीं चला तो फलाना, ऐसे नहीं हुआ। ये आप ये थोड़ा हिस्सा डालना पड़ता है हर किसी को। तो एक प्रॉपर उनका एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, अपनी टीम मैनेजमेंट के हिसाब से चीजें बेहतर जा रही है। जबरदस्त हो गया। सर क्या समझते हैं अब दुनिया को फिर किस प्लेयर के लिए रेडी होना है? अभिषेक के लिए, ईशन के लिए तिलक वर्मा पीछे बैठा है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, रिंकू सिंह है, शिवम दुबे है, वो तो सारे के सारे तबाही है, उनकी पूरी की पूरी साइड जो आउटस्टैंडिंग है। देखिए अमाद भाई, बात है कि जब मैं ये समझता हूँ कि जब 6 बैट्समैन आप टॉप के ऊपर से खिला देते हैं ना, तो दुनिया के पास ऑप्शन कोई नहीं रह जाती। बेशक फिर क्या वहाँ पे फिर आप देखें, मैं डोंट माइंड मिचेल स्टार्क, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा, फिर क्या मिचेल स्टार्क या पैट कमिंग्स, फिर क्या जो मर्जी फिर सामने आ जाए, क्योंकि एक के बाद एक आपको एक गन का सामना करना पड़ेगा कि ये सब बरूद के भरे खिलाड़ी हैं। क्योंकि इन्होंने
ना आके उगलना ही है, ये बात सच उके है। उड़ा देना इन्होंने। सर बट हिस्ट्री जो हमें बता रही है वो ये बता रही है कि इंडिया हम पे डोमिनेट होता है। हम जब भी हम ट्राई सीरीज जीत के एशिया कप में गए थे, आपको याद होगी ये चीज़, और हम 3 संडे पे मैचेस आ रहे थे। अब हमारे पास क्या सुपरस्टार कौन सा ऐसा निकला है, कौन सा ऐसा नया प्लेयर आया जो इंडिया को टक्कर दे? देखें हमने जो पहले मैच खेले हैं वो भी हम बिल्कुल भी मतलब वन साइडेड नहीं हारे। आपका फाइनल देखें, फाइनल जो है वो फाइनल हमारा टफ टाइम हुआ और पहले वाले भी मैचेस में एक मैच हमारा सही गया था। ठीक है। देखिए और पीछे भी हमारा अगर record- मैटर क्या करता है कि हम तीनों मैचेस हारे थे। जी ये तो मैटर करता है, लेकिन हमें फेथ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। जी सर आप बताएं। सर मैं अगर वर्ल्ड कप्स की बात करूँ ना, तो आप रिसेंटली दो पिछले 2 वर्ल्ड कप्स हुए हैं, तो उनमें एक तो 22 का वर्ल्ड कप था, ठीक है। उसमें पाकिस्तान और इंडिया का बहुत ही क्लोज मैच हाँ था। वो विराट मैच ले गया। वो एक एक्स फैक्टर था ना विराट कोहली, ठीक है। उसको अगर वहाँ पे उनके चांसेस भी मिले, उनको काफ़ी चांसेस मिले। ठीक है। एंड वाले अपना जो ओवर था उसमें भी नवाज के साथ उसके बहुत ज़्यादा Controversial decision भी है। कंट्रोवर्शियल डिसीजन थे। वो अंपायर के जो भी था आईसीसी का, ठीक है। हमें वो उनको एज दिए जाते हैं इंडिया को हर बार। ठीक है। दूसरी बात 2021 के वर्ल्ड कप में जैसे भाई कह रहे थे कि 8 लगातार हम मैच हारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 2021 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान उनको हरा के आया इंडिया इसमें को। हमने हराया है, उसके बाद और 22, 23, dominant- 24, 25, और 4 साल गुजरे हैं। डोमिनेंट किया है, बिल्कुल डोमिनेंट। बल्कि 10-0 था। हाँ, 10-0 बाबर आजम उसमें एक्स फैक्टर था पाकिस्तान के लिए। मोहम्मद रिजवान मतलब कि आउट ही कोई नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल 10 विकेट से हम जीते थे। जो जीत है वो जीत है। जीत है वो जीत है। ठीक है। और ये बात होती है ऑन द डे। ऑन द डे जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। सर हम हमेशा ही उम्मीद लेके जाते हैं। सेंटर में 23 का एशिया कप आया था, 23 का वर्ल्ड कप आया था, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी आई थी। हम हर मैच ही हारे हैं। यहाँ पे सेंटर में भी हम सर मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप की। T20 फॉर्मेट आप और बात करें। जी बिल्कुल। और अगर एशिया कप अगर आप बात करें एशिया कप की, तो उसमें पाकिस्तान क्लोज नहीं जाता रहा है, लेकिन ठीक है। बाद में पाकिस्तान का अब बाय चांस लक नहीं सर चला हम या हर जो भी दफा है। मैच हारने के बाद अगर मगर करते हैं, काश बाबर चल जाता, काश फखर चल जाता, काश साहिबजादा जल्दी आउट ना होता। ये अगर मगर कब खत्म होगा? या हमने स्पेशली एशिया कप से लेके अब तक कौन सा नया लड़का तैयार किया है इंडिया के लिए? सर नए लड़के हैं, कौन सा? बिल्कुल हैं। अच्छा साहबजादा फरहान ने बिल्कुल डोमिनेट किया है। बुमराह जो बहुत नो स्टार, डाउट बुमराह के खिलाफ अच्छा खेला है। वो उनके खिलाफ अच्छा खेला है, उन्होंने 50s भी की हैं। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर क्लैप्स कर रहा ठीक है। असल में बात ये बिल्कुल है, ऐसा। हमने 6 तो ओपनर रखे हुए। बिल्कुल ऐसे ही है। मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का अच्छा हो ना, थोड़ा सा वो अगर ख्वाजा नाफे को ऐड करें, आई थिंक सो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लड़का है अभी। लेकिन इनएक्सपीरियंस ही है सारे। अभिषेक शर्मा इनएक्सपीरियंस था ना, वो खेला है अच्छा खेला। मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट ले गया था। सर ये जब नया प्लेयर कोई आता है ना, जो पहला टूर्नामेंट खेलता है, अब मोहम्मद हारिस का लास्ट टूर्नामेंट 2021 का था, पहला 22 नहीं 21 में नहीं खेला था हारिस, 22 का सॉरी। तो वो बहुत अच्छा खेला पहले टूर्नामेंट में ही। और उसके बाद हमने निकाल दिया। उसको निकाल दिया। मतलब कि जो नया प्लेयर आता है ना, वो पहला वर्ल्ड कप अपना या पहली सीरीज होती है ना, वो उसमें बहुत डोमिनेट अच्छा उसकी वीकनेस नहीं पता होता, वो वीकनेस एक्सपोज नहीं नहीं होता। होता। बिल्कुल सर आपने ठीक कहा है। तो मुझे लगता है कि ख्वाजा नाफी को ऐड करें एक है। तो। हाँ। और अगर सबसे मेन जो चीज़ है ना, हमारा शीन शाह अफरीदी ऊपर से चले ये बात सही है। तो क्लोज कर देगा इंशाल्लाह मैच को। शाहीन की सर अब वो बात नहीं रही। 147 148 पेस वाला शाहीन अब नजर नहीं आता। 135 लास्ट मैच में मैंने लाइव देखा था, पहला मैच में देखने गया था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। बर्लेट जैसा बंदा जो है शाहीन को छक्के मारी जा रहा है। ये वर्थ रह गई है शाहीन। बिल्कुल ऐसे ही है। शहीन शाह अफरीदी की सिर्फ पेस ही फैक्टर थी, उनके पेस के साथ जो बॉल अंदर आता था ना, सबको पता है इसने अगला बॉल मारना। ऐसे ही है। वो जब पेस के साथ बॉल अंदर लेके आता था, वो जज ही नहीं होती थी। ठीक है। आपने देखा होगा तो 21 के वर्ल्ड कप में बिल्कुल ही किसी टीम को भी उसने खेलने नहीं दिया। ये बात सच है। आई थिंक सो कि उसको रेस्ट दे के अपना ना उसकी स्पीड पे काम करना चाहिए। कोचेस को भी हमारे प्लेयर ज़ाया कर देते हैं। हमारे प्लेयर खुद को स्टार समझना लग जाते हैं ना। हमारे प्लेयर को हमारी मैनेजमेंट खराब करती है सर। ओके। अगर हमारी मैनेजमेंट को पता हो ना कि प्लेयर को कैसे लेके चलना। अगर स्टार्क बुमराह ये इंजर्ड होके वापस आए हैं, वो स्पीड लेके आते ठीक हैं। है। बारकपुर को आप देख लें, वो स्पीड 140 थी उसकी, पहले इंजर्ड हो गया 150 करवा रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। सर अब जरा बात करते हैं जो सीरीज रिसेंटली 2 हुई हैं। पाकिस्तान ने पहले मैच में 160 के राउंड रन किए, मुझे भी एक्यूरेट याद नहीं है। सेकंड में 168, सेकंड में 198 किए। इंडिया भी अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है, हम भी खेल रहे हैं। उन्होंने 271 किए। कहीं ना कहीं उनकी पावर हिटिंग हमसे बहुत बेहतर है। ये बात तो हमें एग्री करनी पड़ेगी। सर पावर हिटिंग नो डाउट उनकी बेटर है, लेकिन क्या आप पावर हिटिंग का क्या कुलिया उनके पास है जो हमारे पास नहीं है? सर असल में वो खेलते हैं आईपीएल। Okay. उनकी बाउंड्रीज होती हैं बहुत, मतलब कि मिनिमम सी रखते हैं वो बाउंड्रीज को। नहीं 65 मीटर तो होती है। आज पाकिस्तान- हमारा भी लेग साइड 65 मीटर था, मैंने खुद देखा है। अगर आप देखें ना कि उनकी बॉल्स वगैरह वो अच्छी यूज़ करते हैं। और जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन होती है ना लेकिन पीएसएल सर में, हम अप्रिशिएट ये भी करेंगे कि टैलेंट भी है वहाँ। टैलेंट तो नो डाउट वहाँ बहुत है। टैलेंट तो वो कोई ना कोई, मतलब कि उनका आईपीएल है ही इतना बड़ा। ठीक है। कोई इंडिया कितना बड़ा है भाई हमसे। वो आर्चर को लेके आते हैं, पैट कमिंस, स्टार्क को अपने प्लेयर्स तैयार करने के लिए। बिल्कुल प्लेयर्स तैयार करने के लिए वो, मतलब कि उनकी लीग बहुत बड़ी है, हमसे काफ़ी बड़ी है। नो डाउट।
नो डाउट इसमें इकोनॉमी का भी मैटर आता है, वो उनकी आईसीसी 80% तो क्या बीसीसीआई। समझते हैं कि जो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा थ्रेट बाकी टीम्स के लिए कौन है? क्योंकि ईशान अभी एक्सपोज नहीं हुआ था, वो डायरेक्ट 2 साल बाद आया। एससी फॉर्म से अभिषेक ऑलरेडी था, तिलक हमसे फाइनल ले गया था, हार्दिक नो डाउट उसका मुकाबला दुनिया में नहीं है, ये आप एग्री करेंगे? तो हमारे लिए बड़ा सर threat मैं ये बता रहा हूँ, थ्रेट्स से जो टीम्स के लिए इंडिया के है ना एक्स फैक्टर, वो हार्दिक पांड्या है, उसके अलावा कोई नहीं। अच्छा अगर बात करें ना, ये फंसते हैं हर जगह जाके फंसते हैं इंडिया वाले। अगर आप देखें ना, हर बार लेकिन इनको 24 से विराट लेके 26 तक वो सीरीज नहीं हारे। इनको विराट कोहली निकालता है, इन्होंने वर्ल्ड कप अभी फेस ही नहीं किया। ये यंग लड़के हैं ना जो, बिल्कुल। इन्होंने फेस ही नहीं किया। वर्ल्ड कप का ये एशिया कप में भी फ्लॉप होंगे, वो नहीं हुए। सर एशिया कप में टीम ही कौन सी थी? पाकिस्तान एक सिर्फ पाकिस्तान को रहा था उन्होंने, बाकी टीमों को इतनी टीम ही नहीं थी उनकी जोड़ की। श्रीलंका अच्छी साइड थी। सर श्रीलंका अच्छी साइड थी, लेकिन कहाँ उन्होंने मैच ही नहीं मैं हुआ। इसी बात पे आ रहा हूँ, 24 से लेके 26 तक विराट इनके पास नहीं था। ये श्रीलंका भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, साउथ अफ्रीका भी गए, वेस्ट इंडीज भी गए, बट वो सीरीज नहीं हारे, एक भी सीरीज नहीं हारे। मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ, प्रेशर होता है वर्ल्ड कप्स का। ओके। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये एक्सपोज होंगे वर्ल्ड कप में? इंशाल्लाह हमारी तो दुआ भी ये है। और हमें अगर फैक्टर्स में बात करें ना, तो इनके पास मतलब कि एक्सपीरियंस रहा ही नहीं है कोई। मतलब कि एक प्लेयर होता है हाँ, ना एक कि यार, हार्दिक और सूर्या दो बोल सकते हैं। हार्दिक पांड्या, मैं सूर्य कुमार यादव को एज ए प्लेयर नहीं मानता कि वो इतना बड़ा प्लेयर है कि वो वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर सके। मुझे नहीं लगता अच्छा, आप वो भी हमारे बाबर जैसा, ये वर्ल्ड कप में नहीं चलेगा। वर्ल्ड कप में नहीं चलेगा। नहीं, बाबर आजम की बात ना नहीं, करें। बाबर 21 के अलावा नहीं चला सर, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। 21 के अलावा नहीं, 2019 में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, वनडे वर्ल्ड कप था। असल में वो वनडे प्लेयर है, वनडे प्लेयर है वो, उसको टी20 में ज्यादती करते हैं खिला के। 26 भी आप फिर टी20 आपको लगता है ड्रॉप कर देना चाहिए? ड्रॉप कर देना चाहिए था, अब तो फायदा नहीं है। अब तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी आवाम भी बहुत गलत करती है। एक तो जब सेलेक्ट हो गई है टीम, सेलेक्टर ने जो भी किया है, अब तनकीन करने का फायदा नहीं। अब उन्हें सपोर्ट करें, बस देखें इंशाल्लाह। जबरदस्त हो गया। सर भाई ने काफी अच्छा एलैबोरेट किया। आपकी तरफ आते हैं, क्या इंडिया के बड़े थ्रेट हैं पाकिस्तान के लिए? कौन से प्लेयर्स हैं जिसे वॉच आउट करना है, जिससे हमारे बॉलर्स को बचना है? देखिए उनके 2 ही प्लेयर्स हैं, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। ईशान किशन एक सीरीज में आके भाई दिमाग पे हैवी हो गया है। लेकिन उसने जो शॉट्स मारी है ना, वो बहुत आला शॉट मारी है। और एंड से हार्दिक पांड्या, अगर ऊपर से भी विकेट ले ली तो एंड से हार्दिक पांड्या आके एंकर रोल प्ले उनके करके। पास अगर आप देखें, ईशान किशन, अभिषेक ओपनर है, तिलक वांडाउन है, सूर्या है, हार्दिक है, दुबे है, और उसके बाद रिंकू सिंह है, हर्षित राणा भी कहीं ना कहीं बैटिंग करता है। तो बैटिंग उनकी हमेशा से सचिन तेंदुलकर से लेके विराट से लेके अब तक आउटस्टैंडिंग है। देखिए बैटिंग उनकी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अगर हम उनके अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, ये 2 प्लेयर, क्योंकि सूर्या कुमार यादव का आप खुद सर, देखिए ईशान रिकॉर्ड। तो हमने फाइनल में भी पकड़ा था, लेकिन हमसे मैच ले गया तिलक वर्मा। तिलक वर्मा इस बार वो खिला रही नहीं है नहीं, पूरी वर्ल्ड कप में आ रहा है, वर्ल्ड कप में आ रहा है, अभी इंजर्ड था, वर्ल्ड कप में वो आ रहा है। देखें उनके खिलाफ वो भी इतना कोई अच्छा प्लेयर नहीं है तिलक मेरे वर्मा। मुताबिक। जी Are you sure? जी वो इतना कोई अच्छा प्लेयर नहीं है। आपने ऑडियंस में बताना है कमेंट सेक्शन में मुझे जरा। ठीक है जी अब मेरा आपसे एक सवाल है जी। कि पाकिस्तान इंडिया का मैच 15 फरवरी को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो हालात चल रहे हैं, जो वो आईसीसी कर रहा है बांग्लादेश के साथ। मैं एज अ न्यूट्रल बंदा होकर बोलूंगा कि मैचेस जो होने चाहिए, पॉलिटिक्स को क्रिकेट में नहीं आना चाहिए। मैं हमेशा क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ। तो जो इंडिया ने किया पॉलिटिक्स वो सही की है। सर फिर पाकिस्तान बॉयकॉट करे, क्यों नहीं कर रहा? तो फिर क्या वही- दम नहीं है वही या मेरा क्या आपसे वजह? सवाल है ना कि आप क्या लेकिन आप मैं क्या तो नहीं चाहते हैं? करूंगा, मैं देखूंगा भी, मैं खेलूंगा भी, अगर मुझे मौका मिलता है। तो फिर क्या इंडिया ने जो किया है? बांग्लादेश ने हमारे लिए कभी ऐसा स्टैंड लिया है? अगर लिया है तो बताएं। नहीं वो बांग्लादेश तो शुरू से हमारे साथ नहीं है। तो बस ये फिर हम बात क्यों आप साथ दें? हम क्यों वर्ल्ड कप ना खेलें? लेकिन हम क्रिकेट के लिए तो कर सकते हैं ना। क्रिकेट में पॉलिटिक्स आ रही है तो उसको रोकने के लिए नहीं, तो हम हमें कर उन्होंने हाइब्रिड दिया है, हम तो हाइब्रिड पे ही जा रहे हैं। हम इंडिया लेकिन नहीं जा रहे। लेकिन क्रिकेट में तो पॉलिटिक्स आ रही है ना। बांग्लादेश को वो जिस तरह उन्होंने वो बाहर किया। बांग्लादेश और इंडिया का मैटर है। पाकिस्तान इंडिया का मैटर ये है कि हाइब्रिड पे हो रहा है। आप जीतो, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दो। आप नहीं दे सकते तो फिर इसमें मैटर पाकिस्तान का है। लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स तो आई है ना, इस वजह से मैं तो आप मैच पे आए, कौन जीत रहा है? मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत इंशाल्लाह के साथ जीत इंशाल्लाह। रहा है, या कोई इनका हार्ड वर्क भी होगा, या हमारी दुआएं हैं जस्ट? हमारी दुआएं हैं इनके साथ। ओके। और टीम कुदरत का साइड निज़ाम। कुदरत का निज़ाम, टीम तो उनकी बहुत अच्छी है। ठीक है। बाकी या तो विन है या तो लर्न है। लर्न है जी। थैंक यू। कदाफी स्टेडियम इन पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान भी जीता है, नो डाउट अच्छी जीत हुई है 198 करके, 90 रन से जीतना। माइटी ऑस्ट्रेलिया से, जहां ट्रेविस हेड मौजूद है, जहां उसके बाद मिचेल मार्श मौजूद है, एंड स्पेशली उनके बॉलर्स भी अच्छे मौजूद हैं। तो क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने कुछ फॉर्म पकड़ी है, आगा ने थोड़ी सी शर्म खाई है, क्योंकि कंजक्टिव फ्लॉप हो रहा था, अब जाके चला है, बट बाबर नहीं अभी भी आई चला। कांट प्ले विट, आई कांट प्ले विट। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, no doubt। देखिए हम appreciate हमारी करेंगे। एक्सपेक्टेशन से अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर इंडिया तैयारी कर रहा है ना अपनी, तो पाकिस्तान भी लड़ने के लिए वर्ल्ड कप में तैयार है। देखें मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, बाबर नहीं चल रहा, एक लहदा चीज़ है। देखें जो ना डाउनफॉल हर प्लेयर पे आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर बाबर नहीं चल रहा ना, ट्रेवल्स हेड का और मिच मार्च का नाम है दुनिया No में। doubt, no doubt। वो भी तो बंदे दोनों नहीं चले, और भी लड़के उनके अच्छे हैं। ऊपर कॉनली अच्छा है, मिचेल ओवन अच्छा नहीं है। अच्छा, एक लड़का उन्होंने ग्रीन खिलाया है, कैमरन ग्रीन। हाँ, वो भी तगड़ा प्लेयर है, आईपीएल का मोस्ट एक्सपेंसिव है 26 में। जबरदस्त प्लेयर है और महंगा प्लेयर है वो, मैं ये नहीं कहता। लेकिन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात करता हूँ
कि देखिए बाबर का होना ही काफ़ी है। ओके, मतलब डर है। बाबर का होना काफ़ी है। बाबर चले ना चले डजंट मैटर, लेकिन उसका होना काफ़ी है। टीम में उसकी मौजूदगी, शमूलियत बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर टीम अधूरी है। मैं ये समझता हूँ कि नीचे से इसने आगा ने देखें, लास्ट टाइम जब इसको कप्तान अनाउंस किया है ना, तो लड़के बंदे कह रहे थे कि यार गलत, यार उस टाइम चले गलत था, लेकिन मैं तब भी ये कह रहा था, अभी भी ये कह रहा हूँ कि यार इसको बनाया ना, अब इसको 2-2.5 साल छेड़े ना, सही है। इसको बना रहने दे कप्तान। अब ये ना सोचे अगर ये फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप भी जीत देता है ना हमें, फिर वनडे का कप्तान ना उठा के इसको बना बात दे। सही है। एक फॉर्मेट का उसको कप्तान बनाया, उसको उस पे काम करने दे। अब जब पाकिस्तान भी सीरीज जीत के वर्ल्ड कप में जा रहा है, इंडिया तो खैर डिस्ट्रॉय करके ही आ रहा है वर्ल्ड कप में, तो अब 15 फरवरी में गर्मी जो है थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। गर्मी तो ज्यादा ही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ फेवरेट इंडिया है। Favourite उसकी बेहतर, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को एक ऐज जाता है, पाकिस्तान कोलंबो में खेलेगा इंडिया के साथ। हाँ, अवे दोनों के लिए अवे है। पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो ये ना हाइब्रिड पे खेल रहे हैं, क्योंकि इंडिया को एज नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं अहमद भाई, अभिषेक ने कोई नहीं चलना पाकिस्तान के खिलाफ। अब चल सारे एशिया कप के 2 मैचेस में चल गया है। सर, वो उसने रन्स कर दिए जो हमें पता लग गया कि ये क्या करता है। शाहीन को पता लग गया है, बंदों को हमारे पता लग गया। इंशाल्लाह हम लोग तगड़ा मुकाबला होगा इंशाल्लाह इंडिया के साथ, मजा आएगा मैच का। हमने अभिषेक के बराबर का या ईशान के बराबर का अब कौन सा लड़का निकाला है, क्योंकि साइम एशिया कप में फ्लॉप रहा था, अब जाके थोड़ी सी फॉर्म पकड़ी है उसने। सर, साइम यूब हमारा स्टार है। हम अपने स्टार की कदर करने वाले लोग हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ अपनी पब्लिक से, अपनी नेशन से, कि यार अपने स्टार्स की कदर करें। ठीक है। अच्छा बुरा टाइम हर किसी पे आ जाता है। आज बाबर अगर नहीं चलता तो बाबर की कदर करें। साइम यूब नहीं चला था, हमने सपोर्ट किया, बाहर नहीं निकलने दिया। देखिए आज वो करके दे रहा। पहले में ट्रेविस हेड को आउट करके दिया। सर, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है। लास्ट मैच में भी उसने आउट किया ट्रेविस हेड को। माड़ा प्लेयर नहीं है। सारा दुनिया डरती है उससे। देखिए वर्ल्ड कप जीत दिया उसने 23 का, वर्ल्ड कप जीत दिया पूरा उसने। इंडिया ऑस्ट्रेलिया नीचे लग गया अगर था। अभिषेक तबाही है तो वो भी तबाही है। सर, वो बड़ा प्लेयर है, वो बड़े प्लेयरों में उसका नाम आता है। उसकी मूछें देखें, उसका गेटअप देखें, और ओजी है वो बंदा। देखें सर, वो फिटनेस लेवल उनका बहुत तगड़ा है। हम लोग, मैं कह रहा हूँ कि फिटनेस लेवल में 50 साल पीछे हैं हम लोग उनसे। ये हम लोग ये नहीं कह रहे कि हमने दुनिया फतह कर दी है। डिबेट तो आज फिर बहुत लंबी निकल गई है। फाइनल 2 टीम्स T20 वर्ल्ड कप की कौन सी होंगी जो फाइनल खेल रही है? डेफिनेटली पाकिस्तान, और सेकंड आएगा इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया। इंडिया को बाहर कर रहे हैं उनके होम ग्राउंड में होते हुए। मुश्किल लग रहा है इंडिया का आगे जाना। सीरियसली मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि हाइप बनी होती है ना जिस टीम की, ठीक है। वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हुआ तो इंडिया टॉप 4 में तो आएगा। लेकिन सर वो 2024 से लेके 26 तक एक भी सीरीज नहीं आ रहे। 53 मैचेस में मैं आपको वही कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप का एक प्रेशर होता है। सर आप ये देखें, दोनों पिलर नहीं है उनके। दोनों नहीं है। हम इसको कभी भी नहीं बुला सकते। हमने बाबर को खिलाना है। ओके, सिलेक्शन कमेटी सुन लो मेरी बात, परफॉर्म करे ना करे, हमने बाबर को खिलाना है। बाबर को निकालना देना बाहर। अगर वर्ल्ड कप में खेलना है तो अच्छा, इंडिया के लिए थ्रेट तगड़ा खेलना है तो बाबर को खिलाना है। ये कार्टून नेटवर्क पे ना जाओ, वो बकवास करते हैं। यार इसके पीछे जो है वो राज यही है कि देखिए हम एक साइड को देखते हैं, दूसरी साइड भूल जाते हैं। इंडिया ने अगर नो डाउट अच्छी क्रिकेट खेली है, तो आप वो भी देखें ना, तो इंडिया मेरे ख्याल में 100 से पहले नीचे भी आउट हुई है। अभी रिसेंटली अब जो T20 में वो चल रहे हैं, अब तो वो आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं भाई। चले हम इसे कह सकते हैं, मगर मैं इस पे बिलीव नहीं करता। ये आज उनका दिन था, वो आज लेकिन पूरी सीरीज में वो 4-1 से जीते हैं। बाकी 3 मैचेस का क्या? आज तो दिन हो गया। एक्चुअली मैंने फॉलो नहीं किए मैच, चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ कि 4-1 से इंडिया सीरीज जीता है। अब ये कह सकते हैं कि उन्होंने हार्ड वर्क किया है। आई मीन कि वो एक अच्छा टैलेंट को मौका देते हैं कि वो आएँ और अपनी। एक और थोड़ा सा रिकॉर्ड आपसे शेयर करता हूँ। 2024 वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ T20 का, वहाँ से लेके 26 वर्ल्ड कप आ चुका है, इंडिया एक भी सीरीज नहीं आ रहा। सेंटर में कोई 20 सीरीज आई हैं, वो सब की सब जीते हैं। क्या सब दिनों में लक चला था, या फिर एफर्ट है, या फिर हार्ड वर्क? नहीं, इंडिया एक सीरीज हारा है। नो, 2024 से लेके 26 तक आज तक सीरीज नहीं आ रही। मैं बता दूं T20 क्रिकेट में मैं प्रूव कर सकते हैं। मैं भी यहाँ खड़ा, आप भी नई वाली सीरीज पाकिस्तान ने इंडिया को हराई है दूसरे मार्च पे। नहीं, देखिए मैं क्रिकेट पे बात करता हूँ, मेरा पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं, ठीक है, ओके, क्रिकेट पे बात कर लें तो ठीक है यार, उन्होंने काम किया है। देखिए इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसमें से अगर वो ये काम ना कर सकें, जो कि एक रॉ मटेरियल है ना, आई मीन क्रिकेट जो है उसको आप लेते हो कि अगर आप बोर हो रहे हो अपने काम से, तो यू जस्ट वॉच क्रिकेट एंड देन रिलैक्स योर बॉडी एंड योर मेंटल हेल्थ। सो दैट्स व्हाई, तो किसी के लिए एंजॉयमेंट है, किसी के लिए पैशन है। ऑलराइट, बट उन्होंने इस पे काम किया। जैसे कि उनका यंगस्टर आ रहे हैं, जैसे आपने बात की, आज उन्होंने बड़ा अच्छा, जी आज उन्होंने बड़ा अच्छा प्ले किया है। तो वो होम ग्राउंड की जो
वो आप कह रहे हैं जिससे कि उन्होंने यूटिलाइज़ किया है। दूसरी बात ये कि उनके ग्राउंड, ये कहा जाता है, लोग अक्सर कहते हैं, आप आई डोंट बिलीव कि उनके ग्राउंड बड़े छोटे होते हैं और उसके अलावा उनकी पिचेस जो हैं वो बड़ी स्पोर्टिव होती हैं बैटिंग, तो ये फैक्टर भी हो तो सर सकता है। बैटिंग को स्पोर्टिव होती है तो सेकंड टीम क्यों नहीं बैटिंग कर रही, सेकंड टीम भी फिर करे? टॉस मैटर, आई मीन टॉस भी जो वो मैटर करता है, ड्यू फैक्टर आ जाता है। उसके बाद अगर इंडिया वन द टॉस, तो इंडिया ने पहले बैटिंग की होती, देन डेफिनेटली वो उन्होंने अच्छा किया। अगर इसी सर जाने 2 मैच वो जीते हैं पहले बैटिंग करके, 2 मैच वो जीते हैं बाद में बैटिंग करके, स्टैट्स यहाँ पे पूरी हैं, स्टैट्स ऊपर नीचे नहीं हैं। होमवर्क आपका भी बहुत अच्छा है। मैं क्रिकेट को फॉलो एक बॉल देखता हूँ 2011 से देख रहा हूँ, 15 साल हो गए हैं। वेरी वेरी ओके। चलें सर, अब जरा आते हैं कदाफी स्टेडियम की तरफ। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से खेला, नो डाउट पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत थी, 90 रन से माइटी ऑस्ट्रेलिया को हमने बीट किया। हम क्या प्रिपरेशन लेके जा रहे हैं, हम वर्ल्ड कप के अंदर बाकी टीम्स को तंग करेंगे, टफ टाइम देंगे? यार मेरा तो जो पर्सनली तमाम देखने वालों को मैसेज ये होगा कि क्रिकेट को जस्ट फॉर सेक ऑफ यू कैन से कि इसको आप ना वो एंजॉयमेंट के लिए लें। एंजॉयमेंट और लेकिन सर वो कंट्री की इज्जत तो दाव पे लगती है जब मैच होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। मगर हम इंडिया के अगेंस्ट जो मेरा जो पर्सनल व्यू है वो यही है कि हम ट्राई करेंगे, एफर्ट कर सकते हैं, बट जीतना नहीं, देखिए, मुश्किल है बात लास्ट 10 में 8 उनके हैं, 2 अपने हैं। कोई बात नहीं। ये तो वो कहते हैं कि आंखें बंद करके तीर मारना, लग गया तो लग गया वरना नहीं। एग्री करते हैं? हाँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। जबरदस्त।